पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा जो मौजू है पंच महापुरुष योग की सीरीज़ आजकल चल रही है। हमने पहले 6 असेंडेंट पढ़ लिए हैं, एरी से लेके वर्गो तक। आज जो असेंडेंट हमने पढ़ना है कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि पंच महापुरुष योग जो है वो किस किस को लगेगा। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता रहूँगा ताकि अच्छी तरह आप लोगों के ज़हन नशी हो जाए कि पंच महापुरुष योग जो है केंद्र के जो 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, कि इन 4 घरों के मालिक अपने ही घर में आ जाएं, वो शर्फ के हो जाएं, लगन के दोस्त होने चाहिए कि लगन के साथ उनकी दोस्ती हो, और दूसरे नंबर पे वो जायचे में या तो न्यूट्रल हों, तो फिर उनको पंच महापुरुष योग मिलता है। और पंच महापुरुष योग अगर कोई एंटी प्लैनेट है, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि एक ऐसा प्लैनेट भी है जो कि एंटी है और उसको केंद्र के 2 घर, एक घर मिलेगा, एक शर्फ का मिलेगा, लेकिन उसको योग नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एंटी जो प्लैनेट है जो लगन का ख़ास तौर पे सख्त तरीन दुश्मन हो, उसको ये योग नहीं मिलता। किस किस को ये योग नहीं मिलता? एक तो शम्स, कमर यानी सन, मून, और इसके साथ जो 2 शैडोज़ हैं राहु और केतु, इनको पंच महापुरुष योग नहीं मिलता। और पंच महापुरुष योग में कौन कौन से प्लैनेट्स फॉल करते हैं? मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फॉल करते हैं, और इन 5 के अलग अलग नाम हैं। नामों के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि नाम आप लोग समझें, लिखें, नोट करें, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे कि आप लोगों को जो थ्योरी बताई जाती है उस थ्योरी का समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे कौन सा प्लैनेट किस हाउस में जाके कहाँ पर क्या योग बना रहे हैं, चाहे वो कोई विपरीत राज योग ही क्यों ना बना रहा हो, चाहे वो शर्फ का क्यों ना बना रहा हो, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस हाउस में है, उस हाउस के अंदर वो किस तरह से बिहेव करेगा, फिर डिग्री वाइज उसकी ताकत कितनी है, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये होता है कि आप किसी को ये कह देते हैं कि आपके जायचे में बहुत अच्छे अच्छे योग लगें, लेकिन पता ये चलता है कि वो बेचारा सारा दिन कख भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके जायचे में डिग्री वाइज प्लैनेट की ताकत ही नहीं होती। तो जब तक डिग्री वाइज किसी भी प्लैनेट की आप ताकत नहीं देखेंगे, तब तक आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी काम की नहीं होगी। पंच महापुरुष योग जो हैं 5 प्लैनेट्स जिनको लगता है, जैसे मार्स को अगर लगे तो वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, मरकरी को लगे तो भदर नाम का पंच महापुरुष योग है, जुपिटर को लगे हंस नाम का कुछ लोग हंस भी कहते हैं इसको, फिर सैटर्न को लगे ससा नाम का पंच महापुरुष योग है, कुछ लोग सासा भी इसको कहते हैं। वीनस जो है इसको कहा जाता है मलाविया, कि मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग इसको लगता है। पंच महापुरुष योग समझने की एक और भी बड़ी बात ये होती है कि जब किसी भी प्लैनेट को ये पंच महापुरुष योग लगता है, पहले तो हमने ये सीखा कि हाउसेस की क्या खसूसियात हैं। जैसे पहले घर में बहुत डेप्थ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जो बाकी जो 12 हाउसेस हैं, हर घर की अपनी सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक डेप्थ है, अपनी उसकी खसूसियात हैं। इसी तरह प्लैनेट्स की भी खसूसियात होती हैं। एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद इनके प्लैनेट्स के मिजाज आप लोग पढ़ चुके हैं, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी जायचे में किसी को पंच महापुरुष योग मिलता है, जिस प्लैनेट को मिल रहा है उस प्लैनेट की खसूसियात भी उसके अंदर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वीनस है, आज हम पढ़ेंगे वीनस को। अब वीनस क्या है? खूबसूरती। वीनस क्या है? ख्वाहिशात में इजाफ़ा कर देता है।
वीनस दुनिया की जितनी अच्छी खूबसूरत प्यार मोहब्बत करने वाली चीज़ें हैं उसकी डिज़ायर को मज़ीद एक्सपैंड कर देता है और एक आम जायचे को नॉर्मल से अबव ले जाता है कि एक जायचा जो नॉर्मल पोजीशन में होता है उससे बेहतरी की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। आज इस टॉपिक पे हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है कि पंच महापुरुष योग हम लोग देखेंगे लिब्रा असेंडेंट के अंदर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है 7 का मतलब है लिब्रा, और लिब्रा असेंडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि पंच महापुरुष योग जो है वो किस किस को मिलेगा और वो किस तरह से बिहेव करेगा। प्लैनेट्स की जो एस्पेक्ट्स हैं यानी जो नज़रात हैं, नज़रें जो हैं, वो भी आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। इस पूरे जायचे के अंदर चूँकि कंट्रोलिंग पावर है वीनस के पास, वीनस अगर लगन में आ जाए, पहले घर में आ जाए, तो यहाँ पर इसको पंच महापुरुष योग मिलता है, मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग, कि ये जायचा नॉर्मल से अबव चला जाता है। अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम्पल स्टडी करनी है कि ये मलाविया योग जो है कैसे बिहेव करता है, तो अभी आपके जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, आप उनका जायचा देख सकते हैं, उनके जायचे में भी ये योग लगा हुआ है कि उनका असेंडेंट लिब्रा है और लिब्रा अपने ही घर में मौजूद है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप और भी कोई जायचे देख सकते हैं। तो आपको ये क्यों बताने का मकसद ये है कि आप उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, शुरू से तालीमी एतबार से भी बेहतर रहे, फिर नौजवानी में उनको जो खिताबात मिले, फिर उसके बाद जिस मिशन पे थे, जिस फोकस पे थे, जहाँ तक उन्होंने पहुँचना था, उसके ऊपर किस तरह से वो लगे रहे, उसमें उनसे क्या गलतियाँ हुई, क्या खामियाँ हुई, क्या कोताहियाँ हुई। क्योंकि मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग जब लगता है, इंसान के अंदर उसकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन भी पैदा कर दे कि इंसान ऑपोजिट जो सेक्स होती है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, या उस तरफ आपका रुझान भी होना शुरू हो जाता है। खूबसूरती भी देता है, टॉल हाइटेड भी करता है, एक्टिव भी करता है। आपके पास आपकी जेब में पैसे हों या ना हों, लेकिन आप बहुत अच्छी घड़ी पहनेंगे, आप कपड़े बहुत अच्छे, आपका लिविंग स्टाइल बड़ा बेहतरीन, क्योंकि ये वीनस डिमांड करता है और वीनस को योग मिल गया। अब वीनस की ख्वाहिश क्या है? खूबसूरती, किसी भी अंदाज में हो, किसी भी माशरे में हो, किसी भी माहौल में हो, तो उसका काम है खूबसूरती से रिलेटेड चीज़ें और ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो आसाइश है, शोहरत, फेम, ख्वाह किसी भी शोबे से ताल्लुक़ ही ना हो। तो वीनस ये योग जब लेकर आता है और डिग्री वाइज वो अगर ताकत में हो, ये नहीं कि 0 डिग्री का है फिर कुछ नहीं देने वाला, उसके अंदर जब तक ताकत नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। वीनस की होती है एक नज़र, यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 7वें घर में। 7वें घर में जब इसकी नज़र पड़ेगी तो 7वें घर में क्या करेगा? जीवन साथी भी बड़ा खूबसूरत होगा, लाइफ पार्टनर, कि आप अपना लाइफ पार्टनर, जो भी साहिब जायचा है वो अपना लाइफ पार्टनर जब भी सिलेक्ट करेगा तो वो ऐसा होगा कि जो देखने में बड़ा खूबसूरत हो, अट्रैक्शन हो उसके अंदर, उसकी आंखों को पसंद आए। सिर्फ उसकी आंखों को भी नहीं, उसकी खूबसूरती की वजह से लोग जब उसकी तारीफ़ करें तो उसको भी अच्छा लगे, उसको अच्छा लगना चाहिए कि लोग मुझे ये कहें कि मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी है, मेरी वाइफ बड़ी खूबसूरत है, या मेरा हस्बैंड बड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मेरा घर बड़ा खूबसूरत है। तो आंखें तरसती हैं तारीफ़ सुनने के लिए इस योग में। तो फिर इंसान उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें प्लान करता चला जाता है, और डिग्री वाइज अगर वीनस ताकत में हो तो वो फिर इन चीज़ों के हसूल में आसानी को भी पैदा करता है, आसानी भी देता है। इसी जायचे के अंदर जब हम चौथे घर के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो चौथे घर में, चौथा घर इसने दिया है ज़ोहल को। ज़ोहल लगन का दोस्त है, वीनस का फ्रेंड है, और ज़ोहल के पास 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, चौथा घर और 5वां घर भी।
ज़ुहल अगर जायचे में चौथे घर में ही आकर बैठ जाए ओम साइन का, तो इसको यहाँ पे ससा नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। अब ससा नाम का पंच महापुरुष योग क्या हुआ कि उसने साहिब जायचा को ज़ुहल की क्वालिटीज़ दे दी। ज़ुहल की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि ज़ुहल जस्टिस करने वाला एक प्लानट है। इसको मौलम से आरा भी कहा जाता है, इंसाफ पसंद भी कहा जाता है। अगर साहिब जायचा के जायचे में ये योग लगा हो और उसका वालिद कोई गलती कर रहा हो तो वो अपने वालिद तक को नहीं बख्शता। जो सच होता है, जो हकीकत होती है, उसी के ऊपर वो फैसला करता है। तो इस वजह से कुछ लोग खफा भी हो जाते हैं। मिसाल मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी दी है कि अगर एक अदालत लगी हो और जज किसी के फेवर में फ़ैसला दे दे या किसी के अगेंस्ट फ़ैसला दे दे, तो जिस पार्टी की फेवर में फ़ैसला जाएगा वो पार्टी कहेगी जज बहुत अच्छा है, लेकिन जिस पार्टी के अगेंस्ट फ़ैसला देगा वो पार्टी कहेगी जज जो है वो बिक गया है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से उसकी फेवरेटिज़म और जो मुखालफत है उन दोनों चीज़ों में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर माँ से मोहब्बत देता है, यहाँ घर का जो लिविंग स्टाइल बड़ा शानदार देता है, यहाँ पर दुनिया की हर वो आसाइश देता है जो उस बंदे को उसके घर में चाहिए हो। प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, जो चीज़ें आ जाती हैं जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से हो उसमें उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अब ज़ुहल की होती हैं 3 नज़रात, तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र। यहाँ से ज़ुहल ने जब नज़र डाली जायचे के छठे घर पे और ये योग लेकर बैठा हुआ है, तो ज़ुहल ने क्या किया, उसको कर्ज़, मर्ज़, डिप्रेशन, मायूसी, बीमारी, कानूनी मामलात, इन सारों से बरियुज़्ज़िम्मा कर दिया कि ये चीज़ें उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल से अबव हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। यहाँ से ज़ुहल की नज़र पड़ी 7वीं 10वें घर पे, तो ज़ुहल ने उसके करियर, काम काज, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत, मुस्तकिल मिजाजी, नेकनामी, वो तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी जो उसको करियर में आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी। और फिर उसके बाद ज़ुहल की पड़ी 10वीं नज़र जायचे के पहले घर पे, लगन पे ही, तो उसने साहिब जायचा को भी तक़वियत दे दी उसके मिजाज में, उसकी पर्सनालिटी में, कि उसको जल्दी बीमार नहीं होने देगा, उसको एक्टिव रखेगा, बर वक्त फ़ैसला, दुरुस्त फ़ैसला करने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़ुहल यहाँ पर उसको दे देगा कि इस लिब्रा असेंडेंट के अंदर वीनस अगर आ जाए जायचे के पहले घर में तो इसको मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। ज़ुहल अगर आ जाए जायचे के चौथे घर में इसको मिलेगा ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और ज़ुहल सिर्फ इस घर को ताकत नहीं देगा, ज़ुहल का ताल्लुक़ इस घर 5वें से भी है। अगर इस घर के मालिक को ये योग मिला हुआ है जो कि इस घर का भी मालिक है, तो ऑटोमेटिकली प्यार, मोहब्बत, औलाद का सुख, वो अनसर्टेन गेन, वो तमाम चीज़ें इस घर को भी बूस्ट कर रहा होगा साथ साथ, क्योंकि उसका ताल्लुक़ इस घर से भी है। वीनस को अगर यहाँ पर मलाविया योग मिला, वीनस के पास 8वां घर भी है, तो वो हादसात, मुश्किलात, दिक्कत, परेशानियाँ, इनसे उसको दूर रखेगा। तो जिन जिन मज़ीद घरों के मालिक हैं सियारे, उसको भी बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। अब इस जायचे के अंदर 10वें घर की अगर मैं बात करूं तो ये घर है कमर के पास। कमर को योग नहीं मिलता, ये ना कमर को मिलता है, ना शम्स को मिलता है, ना राहु केतु को मिलता है। तो कमर केंद्र का मालिक है, अपने घर में आ जाए तो अच्छा है, लेकिन इस योग की कैटेगरी में ये फॉल नहीं होता। अब हम बात करते हैं 7वें घर का, लगन का एंटी पार्टी मार्स। अब मार्स को 7वां घर मिला हुआ है। मार्स अगर यहाँ पर आ जाता है अपने ही घर में, तो मार्स को ये योग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगन का एक तो एंटी है, वीनस और मार्स दोनों। और इस जायचे में मार्स, जब हमने लिब्रा असेंडेंट पढ़ा था तो मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि मार्स इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, खराबियाँ पैदा करेगा। तो मार्स को इस जायचे में कोई पंच महापुरुष योग नहीं मिलेगा, चाहे वो केंद्र के 7वें अपने घर में आ जाए, चाहे मार्स चौथे घर में शर्फ का हो जाए।
क्यों? क्योंकि नहस प्लैनेट है। लगन का दोस्त होना ज़रूरी है, या लगन के अकॉर्डिंगली जो हाउस उसको दिया है उसमें उसका एवरेज यानी न्यूट्रल होना ज़रूरी है। अगर मार्स का घर ये होता तो हम इसको कंसिडर कर लेते, लेकिन ये लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर इसको ये योग मिल गया, इसका मतलब ये है कि आपके मद्दे मुकाबिल जो भी है उसको तक़वियत मिल गई। तो यहाँ पर मार्स को जो है वो योग नहीं मिलेगा। वीनस अगर आकर पहले घर में बैठ जाता है तो वीनस का स्टोन पहना जा सकता है। अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत नहीं है या कंबस्ट हो गया, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाए, चाहे वो 6, 8, 12 में हो या हबूत का नीच का हो जाए डिबिलिटेशन में, तो उस सूरत के अंदर उसका स्टोन पहना जा सकता है। फोर्थ हाउस में अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है सैटर्न, तो यहाँ पर आप सैटर्न का स्टोन भी रेकमेंड कर सकते हैं ताकि इस योग की जो ताकत है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।